रविवार को तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी समेत 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। पीएम के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण कर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की नरेंद्र मोदी ने और ये रिकॉर्ड बना लिया। साल 2014 में पहली शपथ ली, उसके बाद साल 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आज शाम को मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। तमाम नए मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। जो नए मंत्री कल बनाए गए हैं उनके साथ मीटिंग होगी। आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मोदी कैबिनेट में यूपी से किन नेताओं को जगह मिली है आपको बताते हैं। लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, हरदीप पुरी, एसपी सिंह बघेल, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल, गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। लगातार तीसरे और देश के 21वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक देश में एनडीए की सरकार चलाएंगे, जिसमें हर राज्य, हर वर्ग के साथ सभी एनडीए के साथियों का ख्याल रखा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार की कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों का संयोजन है। मोदी की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है और मोदी की कैबिनेट में करीब करीब हर स्टेट की छाप है। मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं शिवराज सिंह चौहान, हरदनहल्ली देवेगौड़ा, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, मैं चिराग पासवान। कभी न थकने वाले, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य शामिल हों। मोदी की कैबिनेट में न सिर्फ सभी राज्यों का ख्याल रखा गया, बल्कि सभी वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई। बात जाति समीकरण की करें तो ओबीसी से 27 चेहरों को शामिल किया गया है। एससी समुदाय से 10 मंत्री बनाए गए, एसटी से 5, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्रियों को जगह मिली। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का भी दम देखने को मिला। यूपी कोटे से राजनाथ सिंह को मंत्री बनाया गया। यूपी कोटे से हरदीप पुरी को मंत्री बनाया गया। यूपी से जितिन प्रसाद को मौका मिला। एसपी सिंह बघेल भी कैबिनेट में शामिल हुए। पंकज चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। वहीं अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, तो वहीं बीएल वर्मा के साथ ही कमलेश पासवान को भी मंत्री बनाया गया है। भले ही पहले के मुकाबले मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो, लेकिन संख्या जितनी भी है उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे गए हैं। इन सब के अलावा मोदी के मंत्रिमंडल में साथियों को भी सिर आंखों पर बिठाया गया। चाहे जेडीयू हो या टीडीपी, एलजेपी हो या हम, सबका दम देखने को मिला। यानी मोदी के 3rd टर्म की टीम तैयार हो चुकी है। अब इंतजार उस एक्शन का है जिसके संकेत पीएम मोदी ने चुनाव परिणाम से पहले दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। बलिया में लोगों ने मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े। जौनपुर में बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया। बांदा में बीजेपी नेताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की। पीएम मोदी ने शपथ लेने पर लोगों ने यहां पर जमकर जश्न भी मनाया। कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर मिठाई और आतिशबाजी के जरिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। और इसके साथ ही वाराणसी की भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जिसके लिए जनता काफी उत्साहित नजर आई। लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। तो देख सकते हैं, पटाखे फोड़कर दिवाली की तरह जश्न मनाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते भी लोग नजर आए। पीएम मोदी के शपथ लेने पर वाराणसी में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। लोगों ने जहां आतिशबाजी की तो वहीं ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाए जाने पर गोंडा वासियों में खुशी का माहौल देखा गया। कीर्तिवर्धन सिंह के मंत्री बनने पर उनके आवास पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया और समर्थकों ने आतिशबाजी की। गोंडा वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका इतना बड़ा स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग हमेशा हम लोगों के लिए रहा है। उन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखा है। कई बार चुनाव में जो कुछ भी जीत हासिल हुई अपने गोंडा के हमारे जो परिवार है उन्हीं के विश्वास पे आधारित रही है। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब और बहुत बढ़िया अवसर मिला है गोंडा के विकास के लिए, हमारे गोंडा के परिवार को आगे ले आने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद क्या बोले जयंत चौधरी, आपको वो भी सुनवाते हैं। वही प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जाने दीजिए, धन्यवाद। देशवासियों को सभी को बधाई, धन्यवाद। मंत्रालय को लेकर क्या कहेंगे जयंत जी? मोदी कैबिनेट में यूपी को प्रतिनिधित्व पर क्या बोले यूपी के डिप्टी सीएम, वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय मंत्रीगण को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यूपी को बहुत अधिक महत्व देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि Shankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.
मौजूदा दौर में जब पूरे विश्व में सबकी निगाहें भारत पर है, भारत का अधिकार चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर कहें या फिर दूसरे देशों से संबंध के तौर पर कहें, भारत की भूमिका में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कैसे दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बढ़ाना है, भारत को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये जिम्मेदारी एस जयशंकर पर रही है। इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये सवाल बरकरार है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वही मंत्रालय मिले फिर से। और अब मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया है, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की कमान संभाल चुके हैं और अब मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीते 40 साल से संघ से जुड़े हैं। हरियाणा की करनाल सीट से सांसद चुने गए हैं। 1994 में वो बीजेपी में शामिल हुए और तब से लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। 2014 में पहली बार वो करनाल से ही एमएलए चुने गए थे। 2014 में हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बने और अब 2024 में करनाल से सांसद बनकर मोदी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर मोदी सरकार 3.0 की टीम का हिस्सा।